यहाँ एक डरावनी कहानी है जो एक पुराने कुएं वेल पर आधारित है। इसे प्यास और परछाई कहा जा सकता है। कहानी वो शापित कुआं। स्थान रामपुर गांव का बाहरी इलाका। समय अमावस की रात। रामपुर गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे एक बहुत पुराना कुआं था। गांव वाले उसे खूनी कुआं कहते थे। कहा जाता था कि 50 साल पहले एक औरत उस कुएं में गिर गई थी और तब से रात में वहां से रोने की आवाजें आती थीं। गांव का कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से नहीं गुजरता था। शहर से एक लड़का आया था जिसका नाम रवि था। रवि को इन भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसने गांव वालों की चेतावनी को हंसी में उड़ा दिया। एक रात रवि अपने दोस्तों से शर्त लगाकर उस कुएं के पास जाने के लिए तैयार हो गया। रात के 12 बज रहे थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों क्रिकेट्स की आवाज आ रही थी। जैसे ही रवि कुएं के पास पहुंचा, उसे अचानक बहुत ठंड लगने लगी। हवा रुक गई थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और कुएं की मुंडेर एज पर हाथ रखा। अजीब घटना, रवि ने कुएं के अंदर झांका। अंदर गहरा काला अंधेरा था। उसने मजाक में आवाज लगाई, तारांकन, ओह, कोई है क्या अंदर? जवाब में सिर्फ उसकी ही गूंज एको वापस आनी चाहिए थी। लेकिन कुएं के अंदर से एक गीली और भारी आवाज आई, तुम आ गए। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद ये उसका वहम है। तभी उसे प्यास लगी। पास में एक पुरानी बाल्टी और रस्सी पड़ी थी। डर को दबाते हुए उसने बाल्टी नीचे डाली। छपाक! बाल्टी पानी से टकराई। उसने रस्सी खींची। बाल्टी बहुत भारी लग रही थी। जैसे ही बाल्टी ऊपर आई, रवि ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। बाल्टी में पानी नहीं था। उसमें सड़े हुए फूल और लंबे काले बाल थे। रवि की सांस अटक गई। उसने बाल्टी छोड़ी और पीछे हट गया। तभी कुएं के अंदर से पानी के छलकने की तेज आवाजें आने लगीं, जैसे कोई तेजी से ऊपर चढ़ रहा हो। सर सर सर! गीले पैरों की आवाज कुएं की दीवार पर गूंजने लगी। रवि ने हिम्मत करके कुएं के अंदर टॉर्च मारी। पानी की सतह पर उसे अपनी परछाई नहीं दिखी, बल्कि एक औरत का चेहरा दिखा जिसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे थे। वो औरत पानी के ऊपर नहीं, बल्कि पानी के नीचे से ऊपर देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। अचानक कुएं से एक लंबा सड़ा गला हाथ बाहर निकला और रवि की कलाई रिस्ट पकड़ ली। वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। मुझे प्यास लगी है, वो आवाज रवि के कान के बिल्कुल पास सुनाई दी, जबकि कुएं के आसपास कोई नहीं था। रवि ने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाया और वहां से चीखते हुए भागा। वो तब तक नहीं रुका जब तक वो अपने घर नहीं पहुंच गया। अगले दिन रवि को बहुत तेज बुखार हुआ। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उसकी कलाई पर 5 उंगलियों के नीले निशान थे, जो कई महीनों तक नहीं मिटे। आज भी रवि पानी को देखने से डरता है। उसे लगता है कि अगर वो किसी गहरे पानी में देखेगा तो वही चेहरा उसे वापस देखेगा। कहानी का सबक, द मॉरल। बुजुर्गों की चेतावनी और पुरानी जगहों के इतिहास का हमेशा सम्मान करना चाहिए। हर सन्नाटे में शांति नहीं होती, कुछ में छिपा हुआ शोर भी होता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का दूसरा भाग, पार्ट 2 बनाऊं, या किसी और डरावनी जगह जैसे ख